वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यदि किसी को सांप काट ले तो उसके साथ कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये जानने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि जो स्नेक का जहर होता है या वेनम होता है वो हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। तो ये जानने से पहले दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, जब स्नेक का वेनम जो है वो हमारे ब्रेन के फंक्शन को डैमेज करने लगता है या तो फिर ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डैमेज करने लगता है, ऐसे में न्यूरोटॉक्सिसिटी होता है। देन जो दूसरा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो होता है किडनी। इसमें किडनी में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो नेफ्रॉन धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि ब्लड में जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको फ़िल्टर करने के लिए हमारी किडनी फंक्शन करती है। और हमारी किडनी में बहुत ज़्यादा जब टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होगा तो ऐसी सिचुएशन में नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स कि नेफ्रॉन की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे लो हो जाती है। देन जो तीसरा ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है वो है हार्ट। हार्ट के क्या होता है कि जो हार्ट की जो सेल्स होती हैं, कार्डियक सेल होती हैं, वो डैमेज होने लगती हैं और उसको हम बोलते हैं कार्डियोटॉक्सिसिटी। मीन्स कि हमारे कार्डियक सिस्टम में जो कार्डियक में जो तो टॉक्सिसिटी जो है तो इंक्रीज़ हो जाती है। देन फोर्थ है हीमोटॉक्सिसिटी। हीमोटॉक्सिसिटी मीन्स कि ब्लड में टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो वेनम है वो हमारे ब्लड में अफेक्ट करता है और हमारी ब्लड की जो सेल्स आरबीसी हैं, प्लेटलेट हैं, वो डैमेज होने लगती हैं और हमारे बॉडी तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसे हमने चार ऑर्गन हमने देखा कि जैसे ब्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, किडनी में पड़ रही है, हार्ट में पड़ रही है, ब्लड में पड़ रही हैं। इनके सारे बॉडी के जो सेल्स और टिश्यू वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। इसलिए ये तो रहा दोस्तों कि वेनम का जो इफ़ेक्ट है हमारे बॉडी में ऐसे पड़ता है। अब ये देख लेते हैं हम कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला है दोस्तों, क्या करना चाहिए, आइसोलेट फ्रॉम कंजस्टेड एरिया। पेशेंट को उस एरिया से उसको आइसोलेट करना है, ऐसे प्लेस में ले जाना है उसको जहाँ पे उसको कंफर्टेबल फील हो, इमीडिएटली कंफर्टेबल फील हो वहाँ पे ले जाना चाहिए। देन जो दूसरा हमारा जो पॉइंट है उसको क्या करना चाहिए ये देख लेते हैं। इमोबिलाइज पार्ट ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी पार्ट को मूव नहीं करने देना। यदि पेशेंट जितना मूव करेगा उतना जल्दी जहर जो है तो फैलेगा पूरे ऑल बॉडी पार्ट में। देन जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है इमीडिएटली कॉल इन एम्बुलेंस इमीडिएटली। तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, या तो फिर आपके पास कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिससे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पेशेंट को ले जाएं और उसका जल्द से जल्द एंटी वेनम का ट्रीटमेंट कराएं। यदि एंटी वेनम ऐसी ट्रीटमेंट है दोस्तों जो कि पेशेंट को ठीक करने की क्षमता रखती है। यदि ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो कि स्नेक बाइटिंग को ठीक कर पाए, क्योंकि एंटी वेनम स्नेक की जो वेनम्स होती हैं उसी के अगेंस्ट वर्क करने वाले एंटीबॉडी तैयार किए जाते हैं और पेशेंट में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वो रहेगा प्रिवेंट फ्रॉम एंजाइटी। फोर्थ पॉइंट रहेगा प्रिवेंट फ्रॉम एंजाइटी। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि उनकी बॉडी में जहर नहीं फैलता, वो इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड प्रेशर जितना इंक्रीज़ होगा उतना हमारे बॉडी में जहर फैलेगा। इसलिए पेशेंट को ये बताना है कि आप जो सांप आपको काटा है वो जहरीला नहीं था, आप बच जाएंगे। यदि उसको डरा देंगे तो उसकी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगी और ब्लड प्रेशर हाई होगी तो उसके बॉडी में बहुत जल्दी टॉक्सिसिटी फैलेगी और वो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाएगी। अब ये देखेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो वो है कटे हुए हिस्से पर ऊपर ना बांधें। जब जहाँ पे पेशेंट को स्नेक बाइट हो गया है तो उसके ऊपरी हिस्सा में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा सर्कुलेशन रुक जाएगा और ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो पेशेंट की उस एरिया पे भी साइनोसिस वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन दूसरा है झाड़ फूँक जैसी चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे आप समय बर्बाद करेंगे तो बॉडी में पूरे टॉक्सिसिटी फैल जाएगी और पेशेंट की डेथ होना कंफर्म हो जाएगा।
देन तीसरा है, आप ना घबराएं ना मरीज़ को घबराने दें। यदि आप घबरा जाएंगे तो आपको देख के मरीज़ भी घबराएगा और उसकी बॉडी में घबराने से जो जहर है वो बहुत तेज़ी से बॉडी पार्ट तक फैलता है और पेशेंट की डेथ होती है। जो हमारा लास्ट उपाय है वो मुंह से जहर निकालने का प्रयास ना करें। यदि आप जहर निकालने का प्रयास करेंगे तो जहर आपके शरीर में भी प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना चाहिए, पेशेंट को इमीडिएटली एंटीवेनम के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट करें जिससे उसका ट्रीटमेंट संभव हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।